रैली करते करते पूरा दिमाग फट गया। ऐसा नहीं, चाय बोल क्या। पूरे गांव में हर एक बच्चा से अपने साथ मिलाओगा, हर एक बच्चा के साथ में रखो, मौका पड़े पैर गिरो, हाथ जोड़ो, सबसे एक एक वोट निकलवाना है। जिसके घर में 10 आदमी 10 बार पैर छुओ, 50 आदमी 50 बार पैर छुओ, वोट अपने कब्जे में होना चाहिए। अभी रैली करते करते हम लोग थक गए, परेशान हो गए, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे जाने देंगे। रैली करो और वोट मांगो और बहुत ही भारी मतों से विजयी बनो हम सब लोग। प्रधान जी पौवा बंटवा दें। जो समझ में आए वो बांटो, पौवा तो पौवा, और कुछ समझ में आए वो भी बांटो, लेकिन वोट हर एक आदमी का मिलना चाहिए। ऐसे बांटो कि जैसे अपने परिवार का सदस्य, लेकिन वोट अपने कब्जे में होना चाहिए। समझ रहे हो? 500 दिलवा 500, अरे गड्डी फेंको गड्डी, लेकिन वोट अपने कब्जे में होना चाहिए। जय जयकारा अपनी होनी चाहिए। अच्छा सनी चाय। और हाँ, तुम हर काम मन से किया करो, समझ गए ना? पैसे की जरूरत पड़े हमसे चाय रख दो, पैसे की जरूरत पड़े तो हमसे बताओ। पैसा अपने पास बहुत है, बस एक चीज नहीं है, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ? अपने पास पावर नहीं है। अच्छा, वो पावर हमें हासिल करनी है, समझ रहे हो? अब की बार जीत अपनी होनी चाहिए, समझ रहे हो? ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए चुनाव में। मंजू भाई अरे क्या गजब हो गया। हग्गू के आदमियों ने पूरे गांव में दहशत का माहौल फैला रखा है। हग्गू पांडे गांव में दहशत का माहौल बना रखा है तो क्या हुआ? हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, भोली भाली जनता को चूतिया बनाएंगे, दारू मुर्गा का लालच देकर उनसे वोट खींचेंगे और हग्गू पांडे को हराकर रसूलपुर गांव में जीत का परचम लहराएंगे। समझ रहे हो ना सभी लोग? हाँ? भाई चेहरे की और चाय मेरी कंगना में डाल दो। चाय चाय चाय। सभी लोगों को सुबह तैयार हो जाना है। ठीक है। चलो काफी टाइम भी हो गया है, खाना वाना खाते हैं और सुबह रैली भी निकालना है। देखता है कौन कितने पानी में है। चलो। पांडे भैया गजब हो गया। हाँ बोल, क्या हुआ? भाई गजब हो गया। क्या गजब हो गया? उसके आगे कुछ बताएगा? अरे वो मंजू राठौर अपनी रैली जोरों शोरों से निकाल रहा है। क्या हम किसी से कमजोर हैं क्या? लगा लोंडो को फोन, चुनाव की तैयारी करते हैं। ठीक है पांडे भैया। कसम भोलेनाथ की, इस वाले चुनाव में अगर मंजू राठौर को हराया नहीं तो मेरा नाम भी हग्गू नहीं। पांडे लगा लो, पांडे। हाँ, हग्गू पांडे नहीं। ओए चलो। गांव की तलैया, गांव की तलैया, गांव की तलैया। अब की बार हमने थाना है, मंजू भैया को जिताना है। जब तक सूरज चांद रहेगा, गांव की तलैया। नमस्ते दादा। नमस्ते दादा। दादा आपके माँ चुनाव चिन्ह है त्रिशूल, तो आप सभी लोग त्रिशूल पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। ठीक है दादा, चलो। हारे का सहारा है, हारे का सहारा है, सूरज चांद रहेगा, हारे का सहारा। नमस्ते दादा। बहुत तो बढ़िया दादा। ठीक है, आओ। हारे का सहारा है,
हरे का सहारा है। जीतेगा भाई जीतेगा, 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 दिसंबर की ठंड, दिसंबर की ठंड, दिसंबर की ठंड, दिसंबर की ठंड। दादा आपकी बार हम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, लो देखिए पर्चा, ये देखो पर्चा, ये हमारा पर्चा है और हमारा चुनाव चिन्ह है त्रिशूल। तो आप सभी लोग भारी मतों से वोट देकर मुझे विजयी बनाए। दादा इस बार हमें चुनाव जिताओ, हम आपके गांव में इतना विकास करेंगे कि आने वाली 10 पुश्तें आपसे पूछेंगी कौन प्रधान बना था जो इतना विकास करा है। अगर आप लोग मुझे जिताओगे तो हम आपके बच्चे के लिए शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, आपके बच्चों की चिकित्सा के लिए हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, आपके बच्चों के लिए रोजगार के लिए बहुत बड़ी कंपनियां लाएंगे ताकि अपने गाँव का विकास हो सके। तो आप सभी लोग हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग मुझे जिताओ। मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि गांव वालों के लिए मुझे इतना करने को मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चलता हूँ। प्रधान जी रुकिए। दादा ये मेरी तरफ से बहुत छोटा सा भेंट है आपके लिए। बाबा बहुत छोटा सा भेंट है आपके लिए। माता जी आपके लिए हमारी तरफ से ये भेंट। ठीक है दादा, अच्छा मैं चलता हूँ। आप लोग मेरा हमेशा ध्यान रखना। हाँ ध्यान आपका बेटा, आपका पोता, आपका भाई मंजू राठौर। ठीक है, चलो चलते हैं। दिसंबर की ठंड, दिसंबर की ठंड। अरे पांडे भाई, पांडे भैया, कहा गया? अरे सब खत्म हो गया। अरे बोलियो। अरे आज सब खत्म हो गया। प्रधान बनने का सपना छोड़ दो। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? वो मंजू राठौर बैठक कर रहा है। लगता है मंजू राठौर ऐसा नहीं सुधरेगा। हाँ भाई, उससे कुछ करना पड़ेगा। बनीला भगत, मंजू अगर शेर है तो हम भी सवा शेर है। वो रातों रात बैठक करके वोट बीन रहा तो क्या हुआ? हम भी बंदूक की नोक से वोट छीनेंगे। चलो। जीतेगा भाई जीतेगा, पांडे भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पांडे भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पांडे भाई जीतेगा। सुन लो सभी गांव वालों, 2026 में अगर मुझे वोट देकर नहीं जिताया तो अगली बार वोट देने के लायक नहीं बचोगे। मेरा चुनाव चिन्ह है तलवार। ए पर्चा बांटो, चलो। बुजुर्गों को प्रणाम, हम उम्र को नमस्कार, बच्चों को नमस्ते। आज जो ये मीटिंग है 2026 के ग्राम प्रधान चुनाव के लिए। तो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये जो दो उम्मीदवार है, प्रबल उम्मीदवार आपके ग्राम सभा के प्रधानी के चुनाव के लिए, एक का नाम है
हग्गू पांडे और दूसरे का नाम है मंजू राठौर। देख लिया ना आप लोगों ने? चलिए देख लिया, ठीक है। तो आप लोगों को तय करना है कि आप किसको वोट देंगे। वोट ऐसे लोगों को देना जो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर से बेहतर कार्य कर सके, अच्छा कार्य कर सके। गांव की नालियां हैं, बच्चों की शिक्षा है, बेरोजगारी है, कई प्रकार की समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कई अनेक प्रकार के प्रधान आए और अभी तक खत्म नहीं हो पाई। जो पीछे वाला वक्त गुजर गया वो तो कोई वापस नहीं ला सकता है, मगर आने वाले चुनाव में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं ना। तो मेरी राय ये है कि जो भी आपका वोट है, मत है, उसको ईमानदारी से एक अच्छे व्यक्ति को देना, ताकि आपके बच्चों का भविष्य आगे संवर सके। जो गुजर गया वक्त वो तो कोई वापस नहीं ला सकता है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारी राय से अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट को, पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर आने वाले 2026 में अगर प्रधान बनाने के लिए अच्छे व्यक्ति को वोट डालते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर पैसे वाले लोग पैसा खत्म करके आपसे वोट खरीदते हैं तो उस पे वोट मत देना। पैसों के दम पे आपका वोट खरीद लेंगे, दारू मुर्गा आप लोगों को खिलाएंगे, लालच देंगे आप लोगों को कि आपका वोट हमको मिल जाए, मगर वही दारू मुर्गा आपके लिए 5 सालों के लिए होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हमारा अनुरोध आप लोगों से यही है कि दारू मुर्गा हो या पैसा हो, इन चीजों में अपना अस्तित्व मत बेचें। एक अच्छे और पढ़े लिखे व्यक्ति को ही वोट दें जो आपका भविष्य संवार सके। आप लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी योजनाएं आती हैं जो आप लोगों को ग्राम प्रधान कभी नहीं बताता है। कोई भी प्रधान रहा हो या बनेगा, वो भी कुछ करेगा वही जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। बाबा ऐसी बात है ना। तो आप अपने वोट को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। एकता ही बहुत कुछ है। एक लाठी कोई भी दे दे आप तोड़ दोगे, 7 लाठी अगर आपको एक साथ दे दे कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को एकजुट रह के एक अच्छे व्यक्ति को चुनना है, अच्छा ग्राम प्रधान चुनना है जो आपकी नालियों को साफ सुथरा रखे, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल जाके पूछे टीचरों से, हमारे बच्चों को आप सरकारी स्कूल में क्या पढ़ा रहे हो। बच्चा बीमार हो जाए तो आप प्राइवेट में जाते हो। सरकारी हॉस्पिटल बने किस लिए बने? आपके लिए बने। वहां जाए और पूछे कि हमारे बच्चों के लिए अच्छी दवाइयां क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। जो स्वास्थ्य पे कार्य करेगा वो आपके लिए एक अच्छा कैंडिडेट होगा। जो आपके बच्चों की शिक्षा पे कार्य करेगा वो आपके लिए एक अच्छा ग्राम प्रधान होगा। ना कि दारू मुर्गा खिला के कुछ चंद पैसे देके आपका वोट खरीद लेगा जो व्यक्ति, वो आपके लिए 5 साल के लिए कतई कोई कार्य नहीं करेगा। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध यही है कि एक ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो आपके हित में कार्य करे। गांव के झगड़े हो, आपस के झगड़े हो, कभी कभी देखा होगा कहीं खूंटा गाड़ने के लिए लोग झगड़ा कर देते हैं, झाड़ू लगाने के लिए लोग झगड़ा कर देते हैं, थोड़ी देर में 100 नंबर तक बुला लेते हैं। तो ऐसा ना हो। एक ऐसा प्रधान चुनिए जो आपको आपके ही द्वारे चौखट पे बैठ के उस मसले को हल कर सके। थाने जाएगा तो इधर उधर करेगा, कुछ पैसे लेगा, इसको देगा उसको देगा, आपकी जेब ढीली हो जाएगी। अगर वही मैटर आपके घर पे बैठ के सुलझा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा ना। तो आप ऐसे ही व्यक्ति को वोट देना जो आपके हित में कार्य करे। हम 100% तो गारंटी नहीं ले सकते कि आपके हित में पूरा ही कार्य करेगा, मगर जब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो अवश्य कुछ करने के लिए सोचेगा। 2026 2030 तक आप उससे मीटिंग लगाना, आप उससे पूछना कि हमारे लिए 4 सालों में किया क्या हमारे लिए, पूछ सकते हो ना आप लोग। तो सदैव उससे पूछना, हर साल पूछना। एक स्टाम्प पे जिस व्यक्ति को वोट देना, जो भी आपका कैंडिडेट हो, उससे स्टाम्प पे लिखवा देना। हर साल उससे पूछना कि हमारे लोगों के लिए क्या किया। जो वक्त गुजर गया है वैसा कुछ नहीं करना, हर साल उससे पूछो हमारे लिए 1 साल में क्या किया। हमने आपको वोट दिया है, आपको प्रतिनिधित्व चुना है, किस लिए चुना है? हमारे हित के लिए, हमारे बच्चों के हित के लिए ना, इसीलिए तो वोट देते हैं। बताओ कितना भला आदमी है। अगर ये गांव का प्रधान बन जाए, गांव में विकास ही होगा, गांव की किस्मत चमक जाएगी। किस्मत तो कल है वोटिंग डे, ठीक है। कल आप लोग अभी रात में जाओगे, सो जाओगे, मगर रात को थोड़ा सोचना और विचार करना, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, ठीक है।
कल वोटिंग डे, हिसाब से वोट डालना, कौन अच्छा कैंडिडेट है कौन बुरा कैंडिडेट है, ये आप लोग रात भर में मंथन कर सकते हो। तो बहुत विचार करके वोट डालना। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लेता हूँ। धन्यवाद। बस निकल जाओ भैया, निकल जाओ, तुम निकल जाओ।